अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर एक और वीलॉग के साथ। सबसे पहले तो ये कि आज का वीलॉग मैं आपके लिए कनाडा के शहर टोरंटो से पेश कर रहा हूँ और कल ही यहाँ पर मैं पहुँचा। कनाडा के बारे में बहुत सी तफ़सीलात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन मुख्तसरन सिर्फ इतना कि यहाँ पर आते हुए मैं जो पाकिस्तान में आजकल मामला चल रहा है ना कि जी 65 लाख रुपए दें तो आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका 10 साल का वीज़ा लग जाएगा और उसमें एजेंट्स पहले आपसे लेते हैं जी 5 लाख रुपया, वो कहते हैं जी एडवांस है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी आपका हमने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, जवाब आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और जवाब आने आने में ही वो तकरीबन कोई 3 माह गुजार देते हैं। और फिर उसके बाद ये जो आजकल फ्रॉड नया निकला है उसमें फिर आपको आखिर में जाकर कहते हैं कि जी आपका वीज़ा नहीं लगा। अगर लग गया तो फिर आपको 60 लाख रुपया मज़ीद देना होगा, 5 लाख तो आप पहले दे चुके हैं, वरना नहीं तो फिर आपसे कहा जाता है कि जी ये 3 लाख रुपया आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये आपका जाएगा, 2 लाख रुपया हम आपको वापस दे देते हैं उन 5 लाख में से जो शुरू में दिए गए हैं। तो यानी कि 3 लाख रुपए की सीधा सीधा इन एजेंट्स की दिहाड़ियाँ हैं। तो लिहाजा खुदारा आप सबसे मेरी अपील है कि अगर आप कनाडा या किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो जो एप्लीकेशन है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है अक्सरियत ममालिक की। अब तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, जहाँ पर कहीं कोई मुश्किल हो वहाँ पर नेट पे सर्च करें, रहनुमाई हासिल करें और ख़ुद एप्लीकेशन फ़ाइल करें, ना कि ये कि आप किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाएं और वो फिर आपको लूट कर आपसे लाखों रुपया ले लें और बाद में फिर आपका हो सकता है कि वीज़ा भी ना लगे। तो ये वो शुरू में एक इब्तदाई मालूमात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी जब मैं कल कनाडा पहुँचा तो मैं अमेरिका से कनाडा आया और जो अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर है वहाँ पर इतना प्रोसेस आसान, इतना सिंपल था कि बामुश्किल 5 मिनट में वहाँ से गुज़र के गाड़ी से उतरना भी नहीं पड़ा और गाड़ी में ही बैठे बैठे ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। जिस तरह आप लाहौर इस्लामाबाद पे अगर आप सफ़र कर रहे हो मोटरवे पे, तो वहाँ पर आप टोल पे रुकते हैं एग्ज़िट करते हुए मोटरवे को, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप गाड़ी में बैठे रहते हैं और 5 मिनट में आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं, गाड़ी में आपके पास क्या कुछ है, कहाँ रहेंगे, कितने दिन के लिए आप आए हैं और किस वजह से आप आए हैं, गाड़ी में आपके फ़लाँ फ़लाँ जो ममनुआ चीज़ें हैं उनमें से कोई चीज़ तो नहीं है, वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं और उन सवालात को पूछने के बाद फिर आपको आगे जाने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये तो वो सूरत हाल है कि आप एंटर कैसे होते हैं। बाकी कनाडा को अब मैं एक्सप्लोर करूँगा। जो अब तक की मालूमात हैं वो यही बताती हैं कि जी कनाडा में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया है, मकानात बड़े महंगे, अपार्टमेंट्स बड़े महंगे हैं, किसी ने अगर यहाँ पर किराए पे भी लेना है तो किराए बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो जॉब्स का सिलसिला है वो भी बड़ा आजकल मुश्किल हुआ है। तो पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोगों को लगता है ना कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं तो उनको बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और बेतहाशा लोग आ रहे हैं, तो लिहाजा वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अभी उतनी नहीं है। ये वो इब्तदाई मालूमात हैं जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आगे बढ़ते हैं जी, अब बात करते हैं कुछ चाँद की। भारत जो है वो चाँद पे पहुंच गया, भारत को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो चाँद पे पहुंचने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में अभी ज़मीन पर चाँद तलाश किया जा रहा है, यानी कि ज़मीनी चाँद तलाश किया जा रहा है, या कहना चाहिए रोज़ ही कोई नया चाँद चढ़ा दिया जाता है। और पाकिस्तान में हमारी सोच या हमारी अप्रोच या हमारी तरजीहात क्या हैं? हमारी तरजीहात हैं कि जी बस इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से आपने जेल में बंद रखना है, कैद में कैदी नंबर 804 को बंद रखना है, बाहर नहीं निकलने देना। और इतलात कुछ ऐसी भी हैं कि वो जिस कैमरे के बारे में अटक के एडिशनल सेशन जज ने कहा था ना कि जी 5 से 6 फुट की ऊंचाई पे एक कैमरा लगा हुआ है इमरान खान साहब का जो सेल है जहाँ पर उन्हें रखा गया है, जिसके अंदर ही उनका वॉशरूम है उसके बाहर, तो उस पर वो रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं और वो मुस्तकिल रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं और उसमें इमरान खान साहब की कोई प्राइवेसी भी नहीं है। यानी कि जब वो वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं या बाथरूम इस्तेमाल करते हैं तो तब भी उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। और ये वहाँ पर लगाया इसलिए गया है कि ताकि इमरान खान साहब पे नज़र रखी जाए, इमरान खान साहब की वीडियोस बनाई जाएं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ के पास ये वीडियोस पहुंचाई गई हैं और ये उनके कहने पर ये सब किया जा रहा था। और ये सब वीडियोस वाली बात सामने आई ना कि जी कैमरा लगा, तो ख्वाजा आसिफ साहब भी, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी कूद पड़े कि जब मैं कैद में था तो मेरे साथ भी ये होता रहा और इतने कैमरे थे और मैं हर वक्त कैमराज ही गिन रहा होता था। इसका खैर मैंने जवाब पहले ही दे दिया कि ख्वाजा आसिफ साहब को उस वक्त पहले याद नहीं आया, ख्वाजा आसिफ साहब को जाकर याद आया तो तब आया कि जब ये इमरान खान साहब की बात सामने आई। और फिर उसके बाद कुछ जो तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी ड्यूटी ये है, पिछले 1 साल से 1.25 साल से उनकी ड्यूटी ये है कि जी कोई भी चीज़ आए सामने तो आपने उसका रिबटल देना है।
और आपको हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे और लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने उसी तरीके से उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। जिस तरह कामरान शाहिद साहब की एक ट्वीट सामने आई थी कि जी इमरान खान साहब के हवाले से जो ये चीज़ें तफसीलात सामने आई हैं, उसके अंदर ये भी लिखा था यहाँ पे वीडियो प्ले करनी है, यहाँ पे ये करना है, तो वो भी एज़ इट इज़ उन्होंने किया हुआ था। तो कहते हैं ना कि जी नकल के लिए अकल भी चाहिए होती है। जिस तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो नकल करते हैं उनके कुछ तफसीलात जो सामने आती रही हैं वो ऐसी भी आती हैं कि जी नकल करने वाले ने ऊपर नाम तक उस बंदे का लिख दिया जिसकी वो नकल कर रहा है, यानी कि जिसकी नकल कर रहा है नाम तक उसका लिख दिया कि अरे भाई नाम तो अपना लिख दो ना। तो इसी तरह से कुछ ऐसा ही हमारे इन तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले सहाफ़ियों के भी हालात हैं। तो इमरान खान साहब को जेल में बंद रखना तरजीह है हमारी, चाँद पर जाना हमारी तरजीह नहीं है। हम चाँद तो खैर बहुत दूर की बात है। अब देखें कि बिजली मज़ीद महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया, फिर जो हमारी करेंसी है, हमारा जो रुपया है वो डी वैल्यू होता चला जा रहा है। और मुझे याद है कि ईद उल अज़हा के मौका पर बड़ी बढ़ चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इसहाक डार साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और वहाँ पे साथ में मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी मौजूद थी कि जी हमने IMF के साथ ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट कर लिया है और अब देखिएगा क्या होगा, हमारे रुपए की कदर में बेहतरी आएगी और जो डॉलर है ये जो ऊपर जा रहा है ये नीचे आएगा। वो आर्टिफिशियली कुछ दिन के लिए नीचे आया, लेकिन फिर उसके बाद उसने इवेंचुअली ऊपर जाना था और वो इवेंचुअली ऊपर जा रहा है। और अब मार्केट में तकरीबन 320 पर अगर किसी को मिल जाता है तो 320 रुपये पे US डॉलर आपको मिल रहा है। बाकी जो फॉरेन करेंसीज़ हैं उनके भी यही हालात हैं। तो इमरान खान साहब को लेकर, तोशाखाना को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी उसके बाद बहुत से लोगों को बड़ी मिर्चें लगीं, और उमर अता बंदयाल साहब को लेकर तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। PDM को, बिलखुसूस PMLN को, उन्होंने कहा कि जी अब ये कहेंगे गुड टू सी यू, गुड लक। देखें बात यह है कि कानून की बात है, कानून के मुताबिक फ़ैसले होने हैं, किसी की मर्ज़ी, किसी की खुशी, किसी को राज़ीबाजी करने के लिए नहीं होने हैं। तो अगर इमरान खान साहब का जो फ़ैसला था जो हुमायूं दिलावर ने सुनाया और उसके मुताबिक उनको सज़ा हुई, अगर वो गलत था और उसमें इमरान खान साहब को दिफा का मौका नहीं मिला, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में ये बात सामने भी आई है कि उनको दिफा का मौका नहीं मिला, तो फिर कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब कैद में बंद रहे? उनकी रिहाई तो होनी है और आज ही हुक्मनामा जारी हो जाना था। लेकिन फिर ये चूँकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो ये कहा गया कि जी कल देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, फिर उसके बाद इसके मुताबिक फ़ैसला जारी किया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन पर तो पहले ही अदम एतमाद का इजहार इमरान खान साहब की तरफ से किया जा चुका है कि वो बाइस्ड हैं। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब हुमायूं दिलावर ने इस केस में सज़ा सुनाई इमरान खान साहब को, तो उससे एक रोज़ पहले चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यह कहा कि जी उनको मौका दिया जाना चाहिए अपनी तरफ से दलाइल पेश करने का, और उसकी बल्कि मेंटेनेबिलिटी की उन्होंने बात कही थी आमिर फ़ारूक साहब ने। तो अगले दिन मेंटेनेबिलिटी को तो एक सेकंड में उड़ा दिया गया, और मेंटेनेबिलिटी के लिए भेजा किसके पास गया? उन्हीं जज के पास, हुमायूं दिलावर के पास, के जो पहले ही नज़र आ रहा था कि वो बाइस थे और उस पर एतराज़ PTI की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से एतराज़ उठाया जा चुका था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का जो किरदार है, जिसमें भी पिछले दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा जी हमें टाइम चाहिए तैयारी के लिए। ये वही इलेक्शन कमीशन टाइम मांग रहा है जिसने सारा केस तैयार किया, ये वही इलेक्शन कमीशन मांग रहा है जिसको अभी ये जो एक रोज़ पहले समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, समाअत से पहले उनको बाकायदा नोटिस जारी हुए थे और उनको मालूम था कि हमें पेश होना है। लेकिन चूँकि मकसद इमरान खान साहब को कैद में बंद रखना है, कैदी नंबर 804 को बंद रखना है, ये तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। और आमिर फ़ारूक साहब ने तो उनसे तो 2 हफ्ते का टाइम मांगा जा रहा था, फिर वहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब ने इसरार किया और बड़ी बहस हुई। तो फिर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी 23 तारीख को, या उन्होंने कहा जी जुमेरात को इसके ऊपर हम समाअत कर लेते हैं। 23 तारीख तो आज थी, उन्होंने कहा जी जुमेरात को इस पर समाअत कर लेते हैं। तो अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है। और दूसरी तरफ यह है कि इमरान खान साहब को अगर तोशाखाना केस में बरी कर भी दिया जाता है तो फिर 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर हुक्मनामा ले लिया गया है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और इमरान खान साहब को उधर अटक जेल से रिहा किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा था अली मोहम्मद ख़ान के साथ, शहरियार आफरीदी के साथ, फिर शुरू में शीरी मज़ारी के साथ, कि जैसे ही इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा, अटक जेल से बाहर निकलेंगे, वो उनके बाहर निकलते ही, उनके बाहर आते ही फ़ौरी तौर पर उनको दोबारा गिरफ़्तार कर दिया जाएगा। और ये जो भी मैं बात कर रहा था ना तमगा इम्तियाज़ सहाफ़ियों की, तो वो तमगा इम्तियाज़ सहाफ़ियों ने वो जो एडिशनल सेशन जज अटक है ना, उन्होंने जो कहा रिपोर्ट में जमा करवाया कि जी ये हालात हैं कि जिसमें इमरान खान साहब को रखा गया, कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने रिबटल दिया कि जी वहाँ पर नया वॉशरूम, नया वहाँ पर कमोड लगा दिया गया है, वहाँ पर बेड है, मेट्रेस है, कूलर है, किताबें हैं और मुताला करने के लिए
किताबें हैं, कुरान पाक है, ये तमाम सहूलियात हैं। फिर जो वॉशरूम है उसकी दीवारों की इतनी हाइट कर दी गई है, ये तमाम चीज़ें उनकी तरफ से लिखी गई। उस रिपोर्ट के बाद जो अटक के एडिशनल सेशन जज ने अपनी रिपोर्ट जब जमा करवाई थी तो उसमें तफसील ये सामने आई थी। तो इमरान खान साहब को अंदर रखना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब को इवेंचुअली तो निकालना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मकबूलियत की बात है, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएँ, आप पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया में कहीं भी चले जाएँ। मैं अभी कुछ इलाकों में गया हूँ, घूमा हूँ दुनिया में, मैंने देखा है, तो तमाम जगहों पर जाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, उनकी मकबूलियत को कोई हिला नहीं पाया। तो खुदारा ज़रा सोचिए, भारत चाँद पर पहुंच गया है और हम यहाँ पर जो बार बार चाँद चढ़ा रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान है, मुल्क का फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।